मैं तेरी हूं तू है मेरा, बताओ। हम तो तेरे हैं, वो भी तो हमारे हैं ना। वो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी ना कि संत लोग कैसी फक्कड़ता में जीते हैं, और फिर जरा तुम अपने आप को देखो तुम कैसे जीते हो, तो तुम्हें रोना आएगा अपनी हालात पर और अपनी बेवकूफियों पर और अपनी मूर्खता पर। एक हमारे स्वामी जी रेलवे में स्टेशन में पहुंचे, उनको ट्रेन पकड़नी थी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव तक जाना था। अब वो जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके पास तो पक्की वाली सीट थी नहीं, और वो कहते हैं कि अब क्या करें। वो बड़ी भीड़ थी जनरल डब्बे में, तो उन्होंने देखा जो फर्स्ट क्लास का डब्बा है वहां तो बड़े ही थोड़े लोग थे। तो उन्होंने अपने मित्र स्वामी जी को देखा, कहते क्या ख्याल है? बोले क्या मतलब? कहते भगवान हमारा, बोलना आप सब, भगवान हमारा, धरती हमारी, भारत देश हमारा, भारतीय रेलवे हमारी, फर्स्ट क्लास का डब्बा। दूसरे संत ने कहा सच में? कह रहे हिचको मत, चलो। चले गए, फर्स्ट क्लास में बैठ गए। टीटी आया, वो कहते महाराज आपकी तो जनरल डब्बे की टिकट है, आप यहां कहां बैठे? कह रहे जहां बोलोगे उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे जगह ही नहीं थी, हम क्या करते। तो उसने देखा उनको, तो लगा आप कहाँ से हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा वहाँ सम्मेलन है उत्तर प्रदेश में, हम महाराष्ट्र से हम वहीं जा रहे हैं। तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं महाराज, आराम से बैठो आप, चाय पानी क्या पिएंगे, बस हुक्म करो। हम सोचते हैं, हमारे दादा हमेशा कहते थे संतों की सेवा करो, आज मुझे लगता है आप खुद ही अपनी सेवा लेने आए। आराम से बैठो, कोई दिक्कत, आप टीटी जे कह दिए बैठो। तो स्वामी जी एक दूसरे को देखते हैं, काम बन गया। अच्छा, रात कोई 12:30 बजे वो पहुंचे कानपुर स्टेशन। वहां उतरे, उतरे तो आगे कोई सवारी नहीं है और लेने वाले भी नहीं आए। बोले आप क्या करें? तो वहां एक ही एक टांगा खड़ा था। तो बोले भैया तुम हमको इस गांव तक पहुंचा सकते हो? तो उसने कहा अच्छा ऐसे कैसे, तो इतना रात का समय है, मैंने सुबह सवारी लेनी है। तो ये महात्मा ने दूसरे महात्मा को देखा, कहता है हिचको मत, बैठो, बैठ जाएंगे फिर देखी जाएगी। तो वो बैठ ही गए। कहते भाई जरा सा तो दूर है तो छोड़ा हो ना। कहते चलो महाराज कोई बात नहीं। दोनों मुस्कुराते मुस्कुराते टांगे में हिचकोले खाते खाते गांव पहुंच गए। गांव पहुंच गए तो वहां बहुत बड़ा यज्ञ होना था, तो वो पर्ण कुटियां बनी हुई थी अलग अलग। हर कुटी के बाहर वो नाम लिखा हुआ था कि इस कुटी में ये स्वामी जी रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे। अब जिस कुटिया में उनको रहना था उनका नाम तो लगा है कि स्वामी अखंडानंद यहाँ रहेंगे, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। चाबी वाला बंदा रात 2 बजे कहाँ से मिलेगा? तो फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, बोले हिचको मत, ताली तोड़ दो, और ऐसे भी हमारे ही नाम की तो है ये, तो हम ही बैठ जाएंगे। तो उन्होंने ताला तोड़ा और चले गए अंदर। बिस्तर 2 लगे हुए थे, पानी पीने का पड़ा हुआ था, उन्होंने आराम से पानी पिया, बिस्तरे में सो गए। और सुबह सुबह जो है वो सारे जो कार्यकर्ता थे दूसरे आ गए। वो बड़े शर्मसार हुए, कह रहे हम भूल ही गए, आपको कानपुर स्टेशन से लेना था, आपको इतना कष्ट हुआ। कहते नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम जिस दिन जब से मुंबई से निकले तब से एक महामंत्र हम जपते रहे, उससे सब काम होते रहे। अब वो महामंत्र क्या था? हिचको मत, आगे बढ़ो। तो वो आगे बढ़ गए। अब सोचिए, ऐसी सोच वृत्ति जिसकी हो, उसकी जीवन में कोई तनाव, कोई दुख, कोई चिंता, कोई फिक्र हो सकता? हमारे एक संत थे, 83 इयर्स के थे। तो मैं एक बार गई ऋषिकेश, तो स्वामी राम कृपालु जी मुझे कहते कि वो संत थे ना,
मैंने हाँ कहते वो तो चले गए। संतों में भाषा होती है कि वो तो राम जी के धाम चले गए। मैं बहुत अच्छी बात हो गई, चलो गए, क्योंकि बूढ़े हो रहे थे, अब अकेले रहते थे, ऐसे बड़े तगड़े थे, पेड़ वेड़ चढ़ जाते थे। और वो कहते हैं कि उनके ना वो शरीर छूटा तो सारे साधु इकट्ठे हो गए, बोले अब क्या करें अब क्या करें। तो उनका जेब में ऐसा छैला वैला जो था वो देखा, तो उसमें 20,000 रुपया था। कह रहे देखो अपने भंडारे का इंतजाम करके ही गया वो। तो कह रहे उसमें से कुछ पैसा खर्च किया, लकड़ी ली, वैष्णव संत थे तो उनका अंतिम संस्कार किया, बाकी 15,000 का 3 दिन बाद उन्होंने भंडारा किया, साथ में खीर खाए। कहे अच्छा महात्मा था, भंडारे का भी इंतजाम करके गया था। तो साधुओं में कोई मर जाए तो नहीं रोते, बीमार हो जाए तो नहीं रोते। हमारे एक संत हैं, थे, चले गए, उनका पिछले साल शरीर, बंगाली संत थे, स्वामी कैवल्यानंद। तो उनकी ना याददाश्त कमजोर होती चली जा रही थी, बहुत कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई वो तो भूलने लग गए चीजें। तो उनके कुछ साथी थे, कहने लगे बड़ी परेशानी हो जाती, भूल ही जाते हैं, यहाँ से निकलते बाहर वापस कुटिया ही भूल जाते हैं। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा स्वामी जी सुना आपकी याददाश्त अब ठीक काम नहीं कर रही, तो थोड़ा आप फिर अकेले ना निकला करो। कहते घर ही से अकेला निकल आया था, और कितना दुकेला हूं, हम तो तभी से अकेले हैं। और रही बात याद नहीं चल रही, तो कह रहे ऐसे भी तो हम संसार को भुलाए ही बैठे थे, अब थोड़ा और भूल गया तो अच्छी बात ही तो हो रही है, तो कहीं भी बैठ जाते हो। वो कह रहे साधु की यही तो मौज है ना, जहां बैठ जाए वही घर, और जो मिल जाए वही खा लिया, नहीं मिले उस दिन उपवास हो गया। कितनी मस्ती की जिंदगी है ना, जहां ईश्वर में प्रेम है, किसी संत महात्मा से प्रेम है, तो आप जिंदगी में कभी तनाव में, एंजाइटी में नहीं रह सकते। और अगर आप तनाव में, एंजाइटी में हैं, तो इसका मतलब अभी आपका श्रद्धा का संबंध किसी से जुड़ा ही नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात मैं बोल रही हूं। बहुत सी जो जो शरीर के कष्ट है ना, वो हमारे गलत खान पान से होते हैं। अगर हम अपना खान पान ठीक कर ले, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप 55 पा रहे हैं तो एक समय भोजन करिए। हफ्ते में एक दिन, अगर वजन ज्यादा है या डायबिटीज है, तब तो फिर 1 से 2 दिन का पानी का उपवास करिए। और एक्चुअली जब आप नहीं खाते, जब आप भोजन खाते हैं ना, आपने नोट किया जैसे जब आप खूब छक के दोपहर को खाओ तो उसके बाद सोने का मन होता है या नहीं? भोजन नशा देता है, सारी शरीर की शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाती। पर अगर आपने भोजन नहीं खाया तो दिन में सोने की जरूरत नहीं रह जाएगी, और रात को भी आपको नींद अच्छी आती है, पर सुबह बहुत जल्दी उठ जाओगे अपने आप, क्योंकि पाचन तंत्र पे कोई लोड ही नहीं है। तो आपके पास कितना समय हो गया, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जप करो, तप करो, मंदिर जाओ, जो मर्जी करो, कितना समय बचता है। खा खा के, खा खा के, खा खा के ड्रम बन जाते हो। तो जिंदगी खाली खाने के लिए बनी है। और ऊपर से बड़ी बीमारी है ये तुम्हारा मोबाइल फोन। दिन भर मोबाइल फोन देखते रहते, दिन भर। एक ने कहा हम ना, पहले होता था वो मोहल्लों में ना, कोने में बुढ़े लोग बैठ जाते थे चुगलियां करने, और औरतें बैठ जाती थी मटर छीलते हुए चुगलियां करने। वो ये हुआ उसके, ये हुआ उसके, लड़ाई हो गई, वो भाग गई, वो लड़के का चक्कर उससे, वो मटर छील रही है और सबको छील रही वहीं बैठे बैठे। अब बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो व्हाट्सएप पे प्रोग्राम चलता है। जितनी मेहनत तुम व्हाट्सएप पे करते हो उतनी मेहनत स्कूल में की होती, कहीं प्रोफेसर लग जाते, लगे पड़े हैं। अरे जहाज गिर गया, अरे ये हो गया। एक ने बोला पायलट ने ये बोला था, बोले तुमको कैसे पता? अभी तक सरकार को तो पता चले नहीं,
पुलिस को पता चले नहीं। तुम्हें कैसे पता चल गया? अरे बोले व्हाट्सएप में देखा था। पागल हो क्या? और खास करके अगर आप दिन में बहुत घंटे अगर आप फोन देखते रहते हैं तो ये भी एक एडिक्शन है, और ये सवा सत्यानाश करती है। क्योंकि फोन में क्या देखना क्या नहीं देखना, बच्चे क्या, मैं तो बड़ों को देखती हूँ, जानो ऐसे बस ये ऐसे रख रख के ना इनकी गर्दन नीचे कर उनको सर्वाइकल पेन हो जाती है, पर फोन नहीं छोड़ते हैं। और फोन में हैप्पी फादर्स डे, पिताजी सामने बैठे उसको नमस्ते नहीं करी सुबह से, पिताजी को कब चाय नहीं पूछा, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी को पूछे नहीं है, हैप्पी मदर्स डे फेसबुक पे हो रही है। माने सारा ज्ञान फेसबुक पे, और जिसे देखो ज्ञानी है आजकल। आजकल तो कभी कभी मुझे लगता है कि जो संडे में मिलती हूं ना, इसकी भी जरूरत है। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बड़ा ज्ञान है, जितना दिया मैंने उतना तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, अब नया क्या दूं? तो मे बी नेक्स्ट जब भी दर्शन होगा ना, उसके पहले तुम लोगों का पेपर होगा, कुछ गीता के श्लोक दूंगी, कुछ उपनिषद के श्लोक दूंगी, और कुछ गुरबाणी की पंक्तियां दूंगी, उसके अर्थ जो देगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा, सुन लो ध्यान से। हम गप्पे नहीं मारते, ये सच में होगा। सप्तऋषि हॉल विल बी योर एग्जामिनेशन हॉल। वहां पर क्वेश्चंस जिसके चेक होते जाएंगे वो सब मेरे पास आएंगे और वो मिल लेंगे, और फिर हम उनसे बातचीत कर लेंगे। समय व्यर्थ मत करो, मत करिए समय व्यर्थ, समय सार्थक करिए। तो हृदय में ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति। अगर ईश्वर भक्ति नहीं हो रही तो भाई फिर किसी संत महात्मा गुरुजन से प्रेम करो, फिर उनको याद करो। फिल्मी हीरो हीरोइन को याद करते हो तो उनके जैसे बनने के चांसेस हो जाते हैं। संतों को याद करोगे तो फिर उनके जैसे होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। ये तो बहुत 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 बड़ी कृपा होती है कि जीवन में किसी के संत पदार्पण कर जाए और उनको सत्संग में प्रेम हो जाए और सत्संग का आनंद उनको लगने लग जाए, और मन में ये जो प्रेमा भक्ति ईश्वर की आती है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं क्या ही बताऊं, संतों के पास वो जो सुगंध होती है, वो जो मस्ती होती है, वो जो उनको सुनने का देखने का जो लाभ होता है, ये लाभ आपके जीवन में एक अनूठी तृप्ति लेके आता है, एक अनूठा संतोष लेकर के आता है। इस प्रेम के संबंध को बहुत गहरा करते रहना चाहिए। इसलिए डरना, घबराना, चिंता करना, हाय कल क्या होगा, ये सोच जिसके अंदर है वो अभी भक्ति से दूर। भक्त तो कहता है कि बस तेरे प्रेम में मैं नाम दीवाना बन जाऊं, मेरा लोभ मोह अभिमान छूट जाए और मेरे सब पुण्य पाप के अभिमान मेरे टूट जाए। बस ये बात तय है कि हम तुम्हारे हैं और प्रभु जी आप हमारे हैं। और जिसका परमात्मा हो उसको किसी और की जरूरत है क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहन भाई, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, कोई ये संबंध आज हैं कल शायद ना रहे, टूट सकते हैं। स्वार्थ है, अभिमान है, क्रोध है, मृत्यु है, टूट सकते हैं। ईश्वर से आपका संबंध अटूट है, अटूट। और तुमने जोड़ा नहीं है, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बस उसको देखना है और उसको महसूस करना है और उसका आनंद लेना है, और करना ही क्या है। So keep smiling. क्यों? Why? Because I am Lord's and Lord is mine. And this is enough to live whole life. Filled with chanting, filled with bhakti, filled with devotion. Do your work, whatever it is. Earn your money, whatsoever way you are doing it. But share your food with those who need it. And share lots of laughters and smiles, those who need it.
हर मिलते व्यक्ति को एक एक मुस्कुराहट दिया करो, खाली न भेजो किसी को। मुस्कुराहट का आदान प्रदान होते रहे और शुभकामनाएं सबको देते रहा करो। और कोई मर भी रहा हो ना, अंतिम श्वास ले रहा हो, तो उसको भी कहिए बहुत अच्छा मर रहे हो, वेरी गुड। क्या दिक्कत है, मर ही रहे हैं तो अब उसमें रोना क्या? क्या क्या कर सकते हैं उसमें? आज के लिए इतना ही।